सो गाइज हमारा फिजिक्स 1 का जो चैप्टर चालू है दैट इज रोटेशनल डायनामिक्स। अभी ये जो रोटेशनल डायनामिक्स है इसमें मैंने आपको पहले तो क्या क्या सिखाया, काइनेमेटिक इक्वेशंस के बारे में सिखाया। काइनेमेटिक इक्वेशंस के बाद फिर मैंने आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में सिखाया। फिर मैंने आपको एक फोर्स के बारे में सिखाया दैट इज अ सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अभी देखो बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है ये। तो जैसे अभी मैंने आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मैंने आपको पूरा पॉइंट्स वाइज लिख के दिए थे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसको कहा जाता है, जिसका स्पीड कांस्टेंट, जिसकी वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन जीरो, फोर्स जीरो, वर्क डन जीरो, है ना। यही मैंने बताया था आपको हर एक चीज में। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड ये कांस्टेंट होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट होती है और एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो होता है। तो उसी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का आज हम लोग देखने वाले हैं एप्लीकेशंस। क्या देखेंगे? एप्लीकेशंस। बहुत सारे एप्लीकेशंस है, मैंने शुरुआत में ही आपको बता दिए थे कि क्या क्या एप्लीकेशंस आप पढ़ोगे। तो आज हम लोग एक एप्लीकेशंस यहां पे पढ़ने वाले, आई थिंक पेज नंबर 3 पे या 4 पे रहेगा। देखो आई थिंक पेज नंबर 3 पे ही है, लास्ट वाला एक पॉइंट है। देखो पेज नंबर 3, एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मिला? व्हीकल टेकिंग टर्न ऑन कर्व रोड, ये पहला एप्लीकेशन है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। व्हीकल टेकिंग टर्न ऑन कर्व रोड, ठीक है। वहां पे भी वही दिया है ना, व्हीकल अलोंग द हॉरिजेंटल सर्कुलर ट्रैक, या आप इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, व्हीकल ऑन हॉरिजेंटल सर्कुलर ट्रैक। चलो देखो अभी ऐसे मान के चलो कि ये एक कर्व रोड है। क्या है ये? एक कर्व रोड है और इस कर्व रोड के ऊपर एक गाड़ी टर्न लेना चाह रही है। टर्न लेफ्ट या राइट टर्न लेना चाह रही है। और ये टर्न कैसा है? कर्व है। ये गाड़ी आप देख रहे हो टॉप व्यू से, ठीक है। इसके लिए इसका ऊपर का ही आपको पतरा दिखाई देगा। तो ये टॉप व्यू से गाड़ी आप देख रहे हो, गाड़ी का मास है m। गाड़ी अपने वेलोसिटी से चलेगी, दैट इज कॉल्ड v, ठीक है। और जब वेलोसिटी से जा रही है, गाड़ी का मास ये m है, तो आप देखोगे तो गाड़ी जब टर्न लेगी तो यहां पे एक सेंटर पॉइंट आएगा जो गाड़ी को क्या करेगा, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द सर्कल क्या करेगा, खींचेगा। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था। क्या बताया था कॉन्सेप्ट? एक बंदा है, बरोबर है, उस बंदे को मैंने कहा कि मेरे अराउंड क्या करो, सर्कल में घूमो, बरोबर है। घूमेगा? घूमेगा? सर्कल में नहीं घूमेगा, मेरे अराउंड घूमेगा, लेकिन प्रॉपर सर्कल में नहीं घूमेगा, ठीक है। तो अभी मैंने क्या किया, उस बंदे को रस्सी से बांधा, बरोबर है, और रस्सी को खींचा मेरी तरफ। मैं सेंटर हूं, मेरी तरफ मैंने खींचा रस्सी को। अभी बोला उस बंदे को अभी सर्कल में घूम, घूमेगा? बरोबर सर्कल में ही घूमेगा वो, देखो, बरोबर है। क्यों घूमेगा वो सर्कल में? क्योंकि मैंने एक फोर्स लगाया टुवर्ड्स सेंटर। उसी फोर्स को कहा जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जब भी गाड़ी ये कर्व रोड से टर्न ले रही है तो यहां पे एक फोर्स आने वाला है जो ये गाड़ी को स्मूथली कर्व टर्न दे रहा है, दैट इज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। कोई डाउट यहां तक? ओके, तो पहला पॉइंट, ऑल ऑफ यू, फर्स्ट पॉइंट, दिस इज द कर्व रोड
दिस इज curve road, neat Aika, and there is a vehicle taking turn, ठीक है, with a velocity v. कोई डाउट यहां तक? जब ये गाड़ी टर्न ले रही है वो किसके वजह से ले रही है? सेंट्रीपिटल फोर्स के वजह से. सो द सेंट्रीपिटल फोर्स required will be along radius towards center of a circle. कोई डाउट यहां तक? ठीक है, गाड़ी टर्न लेना चाह रही है कर्व रोड से, वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत पड़ेगी जो कैसे लगेगा? टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अ सर्कल. अभी मेरा क्वेश्चन यह है कि जब सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है तो यह सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये ऐसे तो कोई सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसा तो नहीं लगेगा, कोई तो बंदा या कोई तो एक पैरामीटर रहेगा जो इस सेंट्रीपिटल फोर्स को क्या करेगा? प्रोवाइड करेगा. तो ऐसा कौन है जो सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करेगा? उसका आंसर है फ्रिक्शन. जो टायर और रोड के बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है ना, उस फ्रिक्शन के वजह से फोर्स क्रिएट हो रहा है. दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स. वो बंदा मेरे अराउंड तो घूमेगा सर्कल में जब मैं ये कर रहा हूं, लेकिन सरफेस और उसके पैर के बीच में कोई फ्रिक्शन ही नहीं रहेगा तो वो फोर्स लगने का कोई मतलब ही नहीं है. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो मुझे यह आपको बताना है कि जो फोर्स लग रहा है, दिस फोर्स मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइडेड बाय फ्रिक्शन बिटवीन, किसके बीच में लगेगा? टायर्स एंड रोड सरफेस. एम आई राइट ऑल ऑफ यू? तो पहला पॉइंट, एक गाड़ी है कर्व रोड से चलना चाह रही है, उसकी वेलोसिटी कैसी है? v है. सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत पड़ेगी उसको, ठीक है, जो कैसे लगेगा? टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अ सर्कल. ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये कौन प्रोवाइड करेगा? तो फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा जो बिटवीन टायर एंड रोड सरफेस के बीच में लगेगा. ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? नाउ अभी ऐसे मानो कि गाड़ी खड़ी है, ठीक है, ये फ्रंट व्यू है उसका. गाड़ी खड़ी है. मैंने 11th में भी कहा था, आप रास्तों से चलते हो, रास्तों के ऊपर से चलते हो. कैसे चलते हो? आपकी बॉडी बैलेंसिंग होनी चाहिए ना. जब आप चल रहे हो तो आपकी बॉडी कैसी होनी चाहिए? बैलेंस. ये बैलेंसिंग कौन प्रोवाइड करेगा? तो दो फोर्सेस प्रोवाइड करती है जो आपके बॉडी के ऊपर लगते हैं. एक है नॉर्मल रिएक्शन, ये मेन चीज है, नॉर्मल रिएक्शन जो आपके बॉडी को बैलेंस करता है. और दूसरा है आपका सेल्फ वेट, जिसमें ग्रेविटी भी आती है, mg, मास इनटू ग्रेविटी. तो वैसे ही इस गाड़ी के ऊपर भी दो फोर्सेस लगते हैं. एक फोर्स लगता है ऊपर की तरफ जिसको बोला जाएगा नॉर्मल रिएक्शन, और दूसरा इस गाड़ी का सेल्फ वेट जो आपका होगा mg एंड नॉर्मल रिएक्शन होगा n. कोई डाउट यहां तक? अभी ये फोर्सेस को मुझे बैलेंस करना है, तो बैलेंस कैसे करते हो आप? अपवर्ड फोर्स इक्वल टू क्या होता है? डाउनवर्ड्स फोर्स. तभी आपके फोर्सेस क्या होंगे? बैलेंस होंगे. तो अपवर्ड फोर्स कौन सा है आपका? नॉर्मल रिएक्शन n. और डाउनवर्ड फोर्स कौन सा है आपका? mg. तो हमें एक इक्वेशन मिला n इक्वल टू mg. ये कहां पे तो हम लोग यूज करेंगे? इसी डेरिवेशन में. इसके लिए मैंने दिया.
तो गाड़ी है या हमारी बॉडी है, हमारे ऊपर दो फोर्सेस लगते हैं हमेशा। एक तो नॉर्मल रिएक्शन लगता है और दूसरा लगता है अपना खुद का सेल्फ वेट, बरोबर है। और इसी फोर्सेस के कारण हमारी बॉडी क्या होती है, बैलेंस होती है, हम लोग प्रॉपर तरीके से चल पाते हैं। अभी दूसरा सवाल मेरा यह है कि जब ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है जो ये गाड़ी को लग रहा है, जब ये गाड़ी टर्न ले रही है, और ये फोर्स प्रोवाइड करने का काम कौन कर रहा है, फ्रिक्शन कर रहा है, बरोबर है ना। तो ये जो फ्रिक्शन जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है ये पूरे पार्ट में, ये पूरे एप्लीकेशंस में। इसका मतलब क्या है कि इन्होंने एक वर्ड यूज किया है कि फ्रिक्शन या फ्रिक्शनल फोर्स ये सेल्फ एडजस्टिंग है। कैसे है ये, सेल्फ एडजस्टिंग है। कौन, फ्रिक्शनल फोर्स। अभी ये कैसे, क्या है सेल्फ एडजस्टिंग का मतलब क्या है, समझो अभी ऑल ऑफ यू। दैट मीन्स, नीट बघा, इफ स्पीड ऑफ अ कार इंक्रीज हुआ, आपको इंक्रीज लिखना है, एरो मत दिखाना। इफ स्पीड ऑफ द कार इंक्रीज हुआ तो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, ये भी क्या होगा गाइस, इंक्रीज होगा, क्योंकि गाड़ी का स्पीड इंक्रीज है। तो जितना गाड़ी का स्पीड रहेगा उतना ही सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है, राइट। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ये भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। एंड कार विल बी एबल टू टेक टर्न। बट यहां पे एक ट्विस्ट है अभी, जैसे कार का स्पीड इंक्रीज होगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी इंक्रीज होगा, उसी के साथ साथ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी इंक्रीज होगा और आराम से कार टर्न ले पाएगी। लेकिन एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यह है कि मेरी कार जो है उस गाड़ी का जो स्पीड है वो 100 किलोमीटर पर आवर से है। मतलब गाड़ी का स्पीड कितना है, 100, और अभी टर्न ले रही है गाड़ी। क्या होगा, क्या होगा, गाड़ी का स्पीड ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, लिमिट के बाहर गाड़ी का स्पीड है, और गाड़ी को राइट टर्न लेना है या टर्न लेना है, शार्प टर्न लेना है। गाड़ी का स्पीड सबसे ज्यादा रहेगा और उस गाड़ी को शार्प टर्न लेना है, तो गाड़ी क्या हो सकती है, पलटी होने के चांसेस ज्यादा है। तो मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि हर बार आपको फ्रिक्शन बचाएगा। जब भी गाड़ी का स्पीड सबसे ज्यादा रहेगा, इसके लिए तो जब टर्न ले रहे हो ना, शार्प टर्न लेते हो या राइट टर्न लेते हो, लेफ्ट टर्न लेते हो, जो भी टर्न होता है उस पॉइंट पे एक नंबर लिखा रहता है जिसको बोला जाता है स्पीड लिमिट। उस स्पीड लिमिट को ही फॉलो करना पड़ता है, तो ही आपकी गाड़ी प्रॉपर तरीके से टर्न ले पाती है। उस स्पीड लिमिट को आप इग्नोर करोगे तो गाड़ी पलटी होने के चांसेस होते हैं। होगा ही नहीं ऐसा नहीं, पलटी होता ही है ऐसा नहीं है, वो लक का चांस है, ठीक है, वो लक है कि होगा या ना होगा, लेकिन होने के चांसेस है। तो यहां पे भी एक ट्विस्ट है, बट दिख रहा है नीचे का, बट देयर इज अ मैक्सिमम लिमिट अप टू विच द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, up to which the force of friction can increase, is called as limiting force of static friction। क्या बोलेंगे इसको, लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो वही मैंने लिख के दिया है, बट देयर इज अ मैक्सिमम लिमिट up to which the force of friction can increase। एक लिमिट है,
उस लिमिट के बाहर जाके आप फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को इंक्रीज नहीं कर सकते हो, और उसी लिमिट को कहा जाएगा लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अभी यहां से डेरिवेशन अपना स्टार्ट होगा। तो अभी डेरिवेशन इस तरह से है कि आपका जो सेंट्रीपिटल फोर्स है दैट इज एम वी स्क्वायर अपॉन आर। मैंने दिया था ना आपको सेंट्रीपिटल फोर्स का इक्वेशन, ये होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ये ऑलवेज लेस देन एंड इक्वल टू, क्या होना चाहिए? लेस देन एंड इक्वल टू लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। सो सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज लेस देन एंड इक्वल टू क्या होना चाहिए? लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, दैट इज एम वी स्क्वायर अपॉन आर लेस देन इक्वल टू म्यू एस डॉट एन। अभी आप बोलोगे सर म्यू एस कहां से आया? म्यू एस का मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये म्यू एस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। सो एम वी स्क्वायर अपॉन आर लेस देन इक्वल टू म्यू एस डॉट एन। तो यहां से आप देखोगे तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर लेस देन इक्वल टू म्यू एस, ये एन जो है, ये एन इक्वल टू क्या दिया आपने? एम जी। तो एन को रिप्लेस करके एम जी लिखो यहां पे, इधर का एम उधर का एम कैंसिल हो गया, बचा क्या? वी स्क्वायर अपॉन आर लेस देन इक्वल टू म्यू एस इंटू जी। आर उस तरफ लेके जाओ, वी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू म्यू एस आर जी होगा, और वी स्क्वायर निकालो मतलब क्या करोगे आप? स्क्वायर रूट। जब आप स्क्वायर रूट निकालोगे इसका, तो स्क्वायर रूट निकालोगे तो v मिलेगा आपको, विच इज लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ म्यू एस डॉट आर जी। और इस तरह से हमें ये डेरिवेशन ये समझा रहा है कि गाड़ी जब रोड से टर्न लेना चाह रही है या लेफ्ट या राइट टर्न लेगी, तो गाड़ी का मैक्सिमम स्पीड ये वी मैक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ म्यू एस इंटू क्या होना चाहिए? आर जी होना चाहिए। और इसी के लिए जब आप शार्प टर्न लेते हो तो जो स्पीड लिमिट लिखा होता है ना 20, 30, 10, ये इस फॉर्मूले को कैलकुलेट करने के बाद लिखा होता है। तो जो स्पीड लिमिट आपको दिखेगा, जैसे पूना हाईवे पे स्पीड लिमिट अभी क्या है? 100 है, पहला 80 था, अभी 100 किलोमीटर पर आवर से आपकी गाड़ी जा सकती है। यहां पे म्यू एस एंड आर जी, आर का मतलब क्या है? रेडियस। किसका रेडियस? कर्व का रेडियस हो या अर्थ का रेडियस हो, ये कांस्टेंट है। रेडियस कांस्टेंट रहेगा, ग्रेविटी भी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। चेंज क्या होगा? म्यू एस मतलब कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा? चेंज होगा, फ्रिक्शन चेंज होगा। इसके लिए तो पूना हाईवे पे अभी काम चालू था ना रोड का, बीच में 1.5 साल पहले। वो काम खत्म होने के बाद उन्होंने कार की लिमिट क्या हो गई? स्पीड की लिमिट बढ़ा दी, ठीक है, क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन बहुत मैटर करता है। तो इसी तरह से ये फॉर्मूले को यूज करके एक स्पीड की लिमिट डिसाइड किया जाता है कैलकुलेशन करके, और वो आपको सिंबल की तरह वहां पे दिखाई देता है। ओके, सो ये है पूरा डेरिवेशन, जिसके अंदर हमें यह पता चला कि जब भी कार टर्न लेना चाह रही है तो इसकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी है ऑफ किसकी? कार की, जब टेकिंग टर्न ऑन कर्व रोड। ओके